गाजा युद्ध में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और लगातार एक से बढ़ के एक देश इस युद्ध में उतरते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हूती ने लाल सागर पर संपूर्ण कब्जे की पूरी तैयारी कर रखी है और इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने युद्धपोत उतार रखे थे वहां पर हूती को रोकने के लिए, क्योंकि हूती लगातार वहां पर हर एक शिप को, हर एक जहाज को निशाना बना रहा था। उसे एक भी जहाज को किसी भी तरीके से जा रहा हो उसे आगे नहीं जाने दे रहा था, या तो उसे वही लाल सागर में भस्म कर देता था या फिर उस पर अपना कब्जा करके अपने हत्थे ले जाता था। इसके बाद से अमेरिका ने अपने युद्धपोत उतारे, वॉरशिप उतारे और हूती पर शिकंजा कसने की कोशिश की। ब्रिटेन ने भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी नाकाम रहे। और अब इसके बाद जब से अमेरिका ने ये कहा है और ये लगातार वो कोशिश में है कि हूती को लाल सागर से हटा देंगे, अब मैदान में ईरान कूद पड़ा है और ईरान ने अपने युद्धपोत, अपने जो है वॉरशिप लाल सागर में उतार दिया है। हूती के समर्थन में वो खुलेआम जो है अमेरिका और ब्रिटेन से लड़ने को तैयार हो चुका है और हूती के लिए वो लाल सागर में अपने वॉरशिप को उतार दिया है। वहीं ब्रिटेन ने हूती को धमकी दी है। मैं आपको बता दूं क्या कहा है, अगर यमन के पनाह के लिए हूती लड़ाकों ने हमले बंद नहीं किए तो एयर स्ट्राइक करके उनके बेस को तबाह कर दिया जाएगा। इससे फाइनल वार्निंग समझा जाए, ये ब्रिटेन ने कहा है। लेकिन बावजूद इसके जो है अब हूती पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है और पहले दिन से उनकी एक ही शर्त है कि उनकी शर्तों पर इजराइल अपने कदम पीछे खींचे, सीज फायर को तैयार हो, तभी यह युद्ध रुकेगा, वरना ये कार्रवाई लगातार, ये जंग जारी रहेगा। और इसके बाद जो है हूती को और मजबूत करने के लिए ईरान ने जो है कदम रख दिया है और लाल सागर में अपने युद्धपोत उतार दिए हैं। वहीं अगर जमीन की बात करें तो ईरान ने पहले ही चेताया था इजराइल को कि इजराइल को बड़े धमाके और बड़ा विनाश का जो है इंतजार कर रहा है। अगर वो रुकता नहीं है तो ईरान जो है सीधे सीधे इसमें दाखिल होगा और उसके बाद इजराइल को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और अब वही समय लगता है पास आ गया है, क्योंकि हमास जो है वो नए साल में और भी मजबूत हो रहा है, उसे नई शक्तियां मिल रही हैं और वो लगातार जो है इजराइल पर कहर बरपा रहा है। हमास ने इतने रॉकेट दागे हैं नई साल में कि उसके आसमान रॉकेट से ढक जा रहे हैं। पूरा इजराइल जो है वो धुआं धुआं हो रहा है, उसके कई शहर जो है बुरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इजराइल के नागरिक जो हैं वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। वो इस वीडियो को रॉकेट के जब हमास ने रातों रात कई सारे एक बार में रॉकेट दागे, इजराइल में रॉकेट पहुंचे, उसकी वीडियो बनाकर इजरायली नागरिकों ने इसका जो वीडियो साझा किया है उसमें साफ समझ आ रहा है, उसमें चीखें और लोगों की जो वो रॉकेट की आवाज़ जो है और लोगों की जो चीख है वो साफ समझ आ रहा है। और इससे साफ पता चलता है कि हमास जो है वो लगातार मजबूत होता जा रहा है। वहीं जमीन पर जो है हमास जो घात लगाकर बैठा हुआ है आईडीएफ के सैनिकों पर, और आईडीएफ के सैनिक जो हमास का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं तो वहां के नागरिकों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इस युद्ध में साफ समझ आ रहा है कि इजराइल के सैनिक किस तरीके से जो है फिलिस्तीनियों पर, आम फिलिस्तीनियों पर, मासूम नागरिकों पर कहर बरपा रहे हैं, क्योंकि हमास के सामने जो है वो लगातार विफल होते जा रहे हैं। और उसके बाद वो नागरिकों को निशाना बनाकर उनके शरण कैंप पर जो है वो निशाना बना रहे हैं। और हाल ही में एक इजराइल की वीडियो आई है इजरायली सैनिक की, जिसमें तमाम फिलिस्तीनियों का विरोध लगातार जारी है। पूरी दुनिया भर में इस वीडियो का विरोध हो रहा है। उस वीडियो में एक गैस चैम्बर पे, एक गैस स्टेशन पर कर्मचारी को लात घूंसे बरसाता हुआ नजर आ रहा है इजराइल का सैनिक। और उसके बाद से जो है ये वीडियो पूरे चर्चा में बना हुआ है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है और इस पर जो है पूरी दुनिया नाराजगी जता रही है। पूरी दुनिया में इस वीडियो पर गुस्सा है, फिलिस्तीनियों में गुस्सा है। और वहीं आईडीएफ ने इस वीडियो की जांच की बात कही है कि वीडियो जांच किया जाएगा। आपको बता दें कि शुरुआत से ही, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है,
आईडीएफ के सैनिकों की ऐसी ही तस्वीरें आई थी। कभी पत्रकारों पर लात घूंसे बरसाए गए तो अब कभी कर्मचारियों पर, तो कभी आम फिलिस्तीनियों पर, आम नागरिकों पर इस तरीके की बर्बरता करती हुई ये सैनिक नजर आ रहे हैं। इन्हें अपनी हार की बौखलाहट जो है आम नागरिकों पर उतार रहे हैं और इस तरीके से वहां के 19 लाख लोग जो हैं वो शरणार्थी बन चुके हैं। वहां की तस्वीरें जिस तरीके से आती है वो बेहद ही शर्मनाक है। वहां के 19 लाख लोग जो हैं वो पानी के लिए तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं। आम नागरिकों की आखिर इसमें गलती क्या है जिसका वो खामियाजा भुगत रहे हैं? सिर्फ इतना कि उनके पड़ोसी देश एक तानाशाह इजराइल देश में तानाशाह बैठा हुआ है, उसे लगता है कि उसकी सत्ता जारी है और इस वजह से वो सबको मार देना चाहता है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर देना चाहता है। ये सब जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की एक सनक की जो है परिणाम है कि लाखों लाख लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं और उसके बाद वो पानी पीने को तरस रहे हैं। और जिस तरीके से इजराइल जो है वहाँ के फिलिस्तीनियों में खारा पानी, समंदर का खारा पानी भरने की जो रणनीति बना रहा है, वाटर भरे जा रहे हैं और वहाँ के सुरंगों से हमास के लड़ाकों को निकालने के लिए वो पानी की तैयारी कर रहा है, ये बेहद शर्मनाक है। और आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा हुआ तो विशेषज्ञों का कहना है कि ये बेहद खतरनाक होगा उन आम नागरिकों के लिए, क्योंकि हमास ने तो पूरी तैयारी कर रखी है, उसके पास ऐसा सुरंग है जहां पर वो पानी झेल सके, लेकिन उन नागरिकों का क्या होगा? कई किलोमीटर स्तर तक जो है जमीन के नीचे जो पीने का शुद्ध पानी है वो खराब हो जाएगा, वो खारा हो जाएगा और इससे जो है आम नागरिक जो है वो पीने के पानी के लिए तरस जाएंगे। और अभी जो हालात हैं वो आपको पता ही है। तो इस तरीके से जो है इजराइल की जो सनक है वो लगातार सामने आ रही है और लगातार हिजबुल्लाह, हूती और हमास ने जो है वो शिकंजा कसे हुए हैं। और अब इस युद्ध में, यह युद्ध जिस ओर जाता दिखाई दे रहा है, साफ लगता है कि अब रूस और इजराइल होगा, रूस वर्सेस इजराइल होगा, क्योंकि सीरिया में रूस एक्टिव हो चुका है। सीरिया में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुका है और इजराइल के कई सारे मिसाइलों को रूस के हथियार ने मार गिराए हैं। ये आपको बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो है हिजबुल्लाह के समर्थन में तमाम 9 देशों ने समर्थन दिया था, उसमें रूस भी उसमें शामिल था और हमास के पास से चीन के हथियार मिलने की जो आईडीएफ ने दावा किया था वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो ये इसके सबूत मिल रहे हैं। तमाम जो देश हैं वो लगातार इस युद्ध में खुलकर सामने आ रहे हैं और अब जो सीरिया में इजराइल ने अटैक किया था और उस अटैक को नाकाम करने का काम जो है वो रूस ने किया है। तो इससे साफ समझ आ रहा है कि लगातार ये युद्ध इजराइल वर्सेस कई सारे देश होते जा रहे हैं। इजराइल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। इजराइल और अमेरिका की अब टेंशन बढ़ रही है क्योंकि अब ये केस इंटरनेशनल कोर्ट तक जा चुका है और कई सारे देश जो हैं वो लगातार हूती के समर्थन में, हमास के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में और सबसे बड़ी बात फिलिस्तीनियों के समर्थन में आकर ये युद्ध सामने सीधे सीधे लड़ने को तैयार हैं। और हिजबुल्लाह की जो ताकत है, हिजबुल्लाह का जो नेता है नसरुल्लाह, वो सबसे बड़ा ताकतवर इस वक्त बना हुआ है। वहीं आम नागरिकों की बात करें फिलिस्तीनियों की, तो वो एकजुट हो चुके हैं और वो हथियार लेकर अब मरने मारने को तैयार हैं और वो अब आईडीएफ के सैनिकों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और अपनी जो है अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए अपनी लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं ये सभी गाजा से आ रही हैं, सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।